हरिओम सभी को। आज हमारे हरिओम। आज हमारे साथ हैं उमा केडिया जी मैसूर से। आज हम सुनेंगे उनके मुख से एक वाणी का भाव। हरिओम उमा दी। हाँ, बोलिए आप। हरिओम। हरिओम नंदा। बहुत बहुत धन्यवाद बोलूं कि आज आपने मुझे निमंत्रण दिया। मुझे मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं। मुझे लगा मुझे भी कोई चुना है। इतना सुन मतलब मन में एक, क्या बोलूं, बोलने के लिए जैसे शब्द नहीं है। ऐसे लगता है कि कितनी खुशी हो रही है अंदर से कि कोई मुझे चुना। तो आज एक वाणी मतलब जैसे ही आपने बोला तो मेरे अंदर में ये वाणी बहुत ज्यादा मतलब याद आती है। तो लगा फूल ऐंठ रहा था रूप पर, सुगंध पर। मूल ने कहा, अरे पागल, वायु ने सुगंध फैलाई और सूर्य ने रूप दिया। मैं छिपकर तुझे खिला रही हूँ अभिमान कैसा। तो बहुत अच्छा मतलब ये भाव दिए गुड्डे ने कि फूल ऐंठ रहा, रूप पर और सुगंध पर। रूप अपने आप पर अभिमान कर रहा था कि मैं कितना सुंदर हूँ और मेरे भीतर में कितनी खुशबू है। लेकिन जानता नहीं कि वो खुशबू आ कहाँ से रही। तो मूल ने कहा कि किसने, मूल ने कहा, अरे पागल, वायु ने सुगंध फैलाई और सूर्य ने रूप दिया। मैं छिपकर तुझे खिला रही हूँ अभिमान के। सब कुछ तो, अब जैसे फूल इतना सुंदर बना है तो उसको खिला कौन रहा है? भीतर बैठा वो मूल तत्व, वो उसे खिला। और वो ही भीतर में फूल को अपने आप पर अभिमान हो जाता है कि मैं खिल रहा हूं। लेकिन जानता नहीं है कि उसके भीतर बैठा वो परमात्मा तत्व वो उससे खिला रहा है और वो ही उससे गंध दे रहा है। तो कह रहे कि अगर हम प्राणी के भीतर में भी अपने रूप पर, अपने गुण पर, जो हमको रूप मिला है, इतने सुंदर गुण मिले हैं, हम उस पर अभिमान करते हैं कि मेरे, मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे भीतर में कितने गुण हैं। लेकिन ये नहीं जानता कि भीतर में बैठा हुआ परमात्मा, वो हमें हमें रूप दिया है, हमें अपने भीतर में गुण भरे हैं। वो छिपकर सारे कार्य करता है। जैसे रूप, फूल को रूप कौन दिया? अगर सूर्य नहीं होता तो फूल कैसे खिलता? और वायु नहीं होती तो उसकी सुगंध कैसे बनती? लेकिन फिर भी वो अपने रूप पर ही जाता है। ये नहीं जानता, भीतर के भावों को नहीं जानता कि भीतर में वो परमात्मा बैठा है, वो खिला रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि इतना अभिमान क्यों करते हो? अभिमान करने से क्या होगा? अब उसको मान, अब तो मान जा कि तेरे भीतर में वो परमात्मा तो है, उसी से तुम खिल रहे हो, उसी से तुम्हारा सौंदर्य फैल रहा है। सब कुछ उसी की कृपा से होता है। लेकिन हम नहीं जानते और अपने आप में अभिमान करते हैं कि हाँ, मेरे में इतना भाव। लेकिन देखते नहीं है भीतर में प्रभु परमात्मा बैठा है, वो ही हमें खिलाता है, वो ही हमें रूप देता है, गुण देता है, हमारे भीतर के भावों को जागृत करता है, छिप कर रहता है, वो दिखता नहीं है। अब जैसे हमारा आत्म तत्व हमको दिखता नहीं है, लेकिन भीतर ही भीतर वो कार्य करता है और छिपकर सारे कार्य करता है, हमें वो भाव देता है। तो सब कुछ करने वाला हमारा परमात्मा होता है, छिपकर रहता है, अज्ञात बनाता है,
और सारे कार्य करता है। लेकिन जब सदगुरु की शरण में आते हैं ना, तब हमको समझ में आता है कि हमारे भीतर में वो छिपा हुआ मौन बैठा है, मौन रहता है, अज्ञात रहता है, सारे कार्य करता है। उसकी कृपा को हम किन शब्दों में धन्यवाद, और हम अपने आप में अभिमान करते हैं कि मैं खिल रहा हूँ, मेरे भीतर में वो भाव है, मेरे मैं कुछ बोल पाता हूं। अभी जैसे आपने कहा तो मुझे इतना अच्छा लगा कि थोड़ी ना बोलूंगी, मेरे गुरुदेव बाबा ने जो बुलवाएगा वो बोल देंगे। हम थोड़ी ना बोलेंगे, हमारे भीतर बैठा है वो परमात्मा, वो बुलवाएगा, जो भाव देगा वही व्यक्त कर देंगे। पहले पहले उसी चीज बात के लिए डरते थे, लेकिन अब सदगुरु की शरण में आने के बाद में मैं सारा भक्त इतना निडर बना देता है। कहते हैं ना, भक्त का जब तक भय घट नहीं होता है ना, तक वो भक्ति नहीं कर सकता। तो अब अनुभव में आता है कि हम कुछ नहीं, वो जो बुलवाएगा, जो करवाएगा, हम करेंगे। तो इतना मतलब कॉन्फिडेंस तो उसकी कृपा से आया ही है। और हमें अनुभव में भी होता है कि हम कुछ भी नहीं, अपने भीतर में किसी भी तरह का कोई अभिमान नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब तक हमारा अहंकार नहीं गलता, तब तक हम अपने आप पर इतराते रहते हैं, बैठते रहते हैं कि हाँ मैंने कुछ करा तो ये कार्य हुआ। हम स्कूल में भी देखते हैं, घर परिवार में भी देखते हैं। पहले ऐसी सोच रहती थी कि हाँ मैं करूंगी तभी सारे कार्य। अब लगता है मैं कुछ भी नहीं, जो वो करवाए वो करेंगे, उसकी रजा में राजी रहेंगे। ये भाव कौन दिया? हमारे सतगुरु बाबा ने। तो इतना अच्छा लगा कि हमारे भीतर में अहंकार भरा रहता है, अभिमान रहता है, वो अभिमान सारा सदगुरु की शरण में बैठकर, सत्संग में बैठकर हमारे सारे अहंकार को कैसे हटा देता है और भाव से भर देता है। हरिओम नमिता। हरिओम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा भाव सुना हमने कि कितना सुंदर बताया कि जैसे फूल को ये ऐंठ हो गई कि वो अपने रूप पे और सुगंध पे इतराने लगा। तो कहा मूल ने, मूल ने यानी उसकी रूट ने कहा कि सुगंध जो कि वायु फैलाती है, सुगंध तो रूप तुझे सूरज से मिला है और मुझसे तू खिला है, फिर अभिमान किस चीज का। तो यहाँ पे यही बताया कि स्थूल जगत में भी हमने देखे कि हम जितनी भी उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, तो रूट में हमारे माँ बाप, गुरुजन, संत जन, उनका हाथ रहता है। और जो हमारे अंदर वो परमात्मा शक्ति छिपी हुई है, उसकी वजह से हम ये चीजें कर पाते हैं। तो यही कहा कि अभिमान न करें हम कोई भी चीज का, यदि हमें चाहे वो स्थूल की प्राप्ति हुई हो या सूक्ष्म की प्राप्ति हुई हो। क्योंकि जैसे कि हम देखें, चिमटा अभिमान करने लग जाए कि मैं रोटी सेकता हूँ, लेकिन चिमटे को पकड़ने वाला तो वो हाथ है। तो हाथ ही नहीं पकड़ेगा तो चिमटा कैसे रोटी सेकेगा। तो वैसे ही है, हमारे पीछे कौन सी शक्ति कार्य कर रही है, हम उसको ध्यान में रखेंगे तो जीवन में ये अभिमान से हम दूर रह पाएंगे। और ये याद रखना, हमें संत की कृपा से मिलता है कि वो हमारा अभिमान दूर करता है। हरिओम, थैंक यू। और हरिओम। 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 आप सब भी, कोई भी जिसका मन है कि हम भी वाणी पे इस तरह चर्चा करें, तो आप सादर आमंत्रित है इस प्लेटफॉर्म पे। और इसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई है मेरी, वहां पे भी मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू। हरिओम। हरिओम।